खड़ा हुआ तो यूपीएस लाया। ना एनपीएस हित में है ना यूपीएस हित में है। अगर संविधान के तहत कर्मचारियों के हितों को देखते हुए जो संविधान में हमारे लिए ओपीएस का प्रावधान था, वो ओपीएस का प्रावधान और उसका बेनिफिट सरकार तो पूरी तरह से ले रहा है। सरकार में जो भी आमदार खासदार होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, जो चुन कर आते हैं, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, वो यूपीएस और एनपीएस क्यों नहीं ले रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर वो ये एनपीएस या यूपीएस नहीं लेते हैं, मतलब उनको ओपीएस चाहिए। तो जो अपनी पूरी लाइफ सरकार की सेवा में दे रहा है, देश की सेवा में दे रहा है, उसको ओपीएस से वंचित करने का क्या तात्पर्य बनता है? तो ये सारी सरकार की नीतियां हैं और उसके खिलाफ ही ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन द्वारा आज सरकार की सारी नीति। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? आखिरी सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि सरकार ने इस बात की सूध लेनी चाहिए कि इस देश का मजदूर क्या चाहता है, इस देश का कर्मचारी क्या चाहता है। इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी जब देश हित में काम कर रहा है तो सरकार को उनके हित के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और हमारे इस देश को बनाने के लिए कौन करता है, भारत को मजबूत, भारत का विकास कौन करता है? यहाँ का मजदूर और किसान। हमारी जो मांगे है वो हम नहीं सरकार से ले पाएंगे। तो मेरी ये दरखास्त है कि पूरे राज्य में इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन आने वाले 2026 से सर कहाँ से है और क्या मांगे लेकर? सर हम दिल्ली से हैं। ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण जी हैं और सारे लोग हम डिफेंस के हैं। और हमारी मुख्य मांगें ये हैं कि जो डिफेंस में प्राइवेटाइजेशन है उसको बंद किया जाए और एनपीएस यूपीएस को बंद किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, तथा ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो संविदा पर लोगों को लगाया जा रहा है और सरकारी संस्थानों का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसको सरकार तुरंत प्रभाव से बंद करे। इन मांगों को लेकर के आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन जो हमारा एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जो कि ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन भी उससे एफिलेटेड है, उसके तत्वाधान में हमने आज यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन रखा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। और जो सरकार ये 4 कोड बिल लेकर के आई है, ये पूरे के पूरे जो है एंटी वर्कर हैं और ये किसी भी कर्मचारी के हित में नहीं है और ये सब उद्योगपतियों के हित में है। इसीलिए हमारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन है और हमने अपनी बात को ज़ोर शोर से रखा है। करीबन पूरे देश से यहाँ पर लोग बाग इकट्ठे हुए हैं और करीबन 700-800 लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए हैं। चेन्नई से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, कलकत्ता से लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, हरियाणा से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं और नागपुर से, महाराष्ट्र से, सब जगह से यहाँ पे लोग पहुँचे। सरकार आप लोगों की बातें मानती क्यों? सरकारी ये इसके बारे में ये कहूँगा कि ये तानाशाही सरकार है और ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये विशेष दर्जा जो है एक कर्मचारियों को ना दे करके ये महत्व जो है ये उद्योगपतियों को महत्व देती है। इसलिए सरकार कर्मचारियों की बातों को नहीं मानती है। सरकार को तो मजबूत आप लोग करता है, कर्मचारी तो मजबूत करता है। नहीं, कर्मचारी मजबूत नहीं कर रहा है। ये जब से सरकार आई है, ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है। इसमें जितने भी निर्णय लिए जाते हैं उन उद्योगपतियों को देख करके लिए जाते हैं, ना कि सरमाएदारों को लेकर के लिए जाते हैं। ऐसा आपको लगता है? ये लगता नहीं है, ये हमारा मानना है। ये ऐसा लगना नहीं है, ये हमारा मानना है कि जितने भी ये सरकार नीतियां बना रही है, जितने ये जो 4 कोड बिल लेकर के आई है, जैसे पहले 100 आदमियों को एक यूनियन बनाने का अधिकार होता था, आज इन्होंने अमेंडमेंट करके वो 300 लोगों को कर दिया है कि जिस फैक्ट्री में 300 लोग होंगे वो ही यूनियन बना सकते हैं, 100 लोग यूनियन नहीं बना सकते हैं। तो इससे फैसिलिटी तो ज़्यादा दे रहे इस कानून में। कौन सी फैसिलिटी मिल रही है? ज़्यादा है मजदूरों की। नहीं, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है जो कि पिछले कानूनों में थी। सिर्फ उनको कंपाइल किया गया है यहाँ पर के, और उसमें जो संशोधन थे, जो उद्योगपतियों को देख करके संशोधन किए गए हैं, कर्मचारियों को देख करके उनकी मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया है, और ताकि वो एकत्रित ना हो सके और सरकार पर अपना दबाव ना बना सके। ऐसे कोड बिलों में ऐसी जो है अधिकार को दबाया गया है। सर आप कुछ कह रहे हैं? देखिए सर, वर्तमान की सरकार की नीतियों के बारे में अगर कहा जाए तो मजदूर के हित में तो नहीं है, कर्मचारियों के हित में तो नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये देश के हित में ही नहीं है। अगर देश के हित में अगर है तो फिर देश का नागरिक सरकार की नीतियों का विरोध क्यों कर रहा है?
क्यों सरकार के नीतियों के विरोध में देश का हर एक नागरिक आज रास्ते पे आ रहा है। जाहिर सी बात है, हमने अभी हाल ही में देखे हैं कि सरकार की नीतियों के कारण आम मजदूर का तो छोड़िए, जो आज एयर में जो इस तरह से हुआ था, जो विमान कंपनियां हैं उनका जो एकाधिकार हुआ था, और उस एकाधिकार के चलते जो रसूखदार लोग हैं, जो फ्लाइट से हवा में चलने वाले लोग आज उनको भी कितनी तकलीफ़ें हुई थी। और देश को जिस तरह से हमने देखा, वो इंसिडेंट केवल एक हमारे लिए एग्जाम्पल मान सकते हैं हम लोग कि किस तरह से अगर यहाँ पे किसी सेक्टर में मोनोपोली हो जाती है तो वो लोग सरकार को भी किस तरह से घुटने पे ला देते हैं, और देश के हर एक नागरिक की तकलीफ से जिन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ये सब दिखने के बावजूद भी सरकार क्यों प्राइवेटाइजेशन, कारपोरेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, ये तो समझ से परे है। एनपीएस, यूपीएस, पहले सरकार ने एनपीएस लागू किया, एनपीएस के विरोध में जब सरकारी कर्मचारी खड़ा हुआ तो यूपीएस लाया। ना एनपीएस हित में है ना यूपीएस हित में है। अगर संविधान के तहत कर्मचारियों के हितों को देखते हुए जो संविधान में हमारे लिए ओपीएस का प्रावधान था, वो ओपीएस का प्रावधान और उसका बेनिफिट सरकार तो पूरी तरह से ले रहा है। सरकार में जो भी आमदार खासदार होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, जो चुन कर आते हैं, चाहे एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, वो यूपीएस और एनपीएस क्यों नहीं ले रहे हैं? जाहिर सी बात है, अगर वो ये एनपीएस या यूपीएस नहीं लेते हैं, मतलब उनको ओपीएस चाहिए। तो जो अपनी पूरी लाइफ सरकार की सेवा में दे रहा है, देश की सेवा में दे रहा है, उसको ओपीएस से वंचित करने का क्या तात्पर्य बनता है? तो ये सारी सरकार की नीतियां हैं, और उसके खिलाफ ही ये इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन द्वारा आज सरकार की सारी नीतियों को, सारी गलत नीतियों को, मजदूर विरोधी नीतियों को, बल्कि देश विरोधी नीतियों के खिलाफ आज यहाँ पर आज़ाद मैदान में ये हमारे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। अगर बाई चांस सरकार आपकी बातें नहीं मानती है, जो मांगी आपकी नहीं मांगी, फिर अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, संघर्ष तो मजदूरों का, संघर्ष और मजदूरों का आपस का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। हम तो केवल संघर्ष करते हैं। ये अभी हमारा धरना प्रदर्शन है। जाहिर सी बात है, सरकार कोई एक या दो इससे तो मानती नहीं है। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसके बाद वाला जो आपने पूछा है, हमारा अगला कदम क्या रहेगा, हम कर क्या सकते हैं? सरकार के हमने रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार को प्रोटेस्ट करेंगे, और सरकार को प्रोटेस्ट करने के लिए हमारे पास एक ही होता है, खुद को तकलीफ देंगे। आज हम पूरे देश से चलकर यहाँ जंतर मंतर पे धरने के लिए आए हैं। कल से कुछ लोग अभी तक के भूखे हैं, यहाँ कड़ाके की ठंडी में सुबह से बैठे हुए हैं। ये अपने आप को तकलीफ देना है। आगे चल के हमारा हंगर स्ट्राइक रहेगा, हम अपने आप को तकलीफ देंगे। सरकार कभी तो हमारी सुध ले। जो प्रदर्शन है इसमें दिल्ली से ही आएगा, अलग अलग? नहीं सर, ये हमारा इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। जिस तरह से 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हमारे देश में कार्यरत है, वैसे हमारा ये 13वां सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। और ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से, हर गांव से, हर कस्बे से और हर सेक्टर से, हर डिपार्टमेंट से यहाँ पर लोग आए हैं। चाहे फिर वो घरेलू मजदूर हो, संगठित क्षेत्र के हो, असंगठित क्षेत्र के हो, ठेका कर्मी हो, या फिर वो बिल्डिंग मजदूर हो, या फिर खेती किसान हो, सारे लोग यहाँ पर आज उपस्थित है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से आखिरी? सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि सरकार ने इस बात की सूद लेनी चाहिए कि इस देश का मजदूर क्या चाहता है, इस देश का कर्मचारी क्या चाहता है। इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी जब देश हित में काम कर रहा है तो सरकार को उनके हित के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और हमारे इस देश को बनाने के लिए कौन करता है? भारत को मजबूत, भारत का विकास कौन करता है? यहाँ का मजदूर और किसान। और अगर मजदूर और किसान की सूद अगर सरकार नहीं रख रही है तो फिर सरकार आखिर करती क्या है? सरकार आखिर किसका ख्याल रखती है? तो ये हमें सोचना पड़ेगा। सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि बिल्कुल देश का विकास करना चाहिए, देश को प्रगति पथ पर लेना जाना चाहिए, लेकिन उस प्रगति पथ पर ले जाने के लिए जो आपके सिपह सालार मजदूर और हमारे जो कर्मचारी कामगार भाई है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर वो चाहे हमारे डेली वेजेस वाले कर्मचारी हो, जो देश के विकास में और देश के प्रगति में अपना योगदान देते हैं, उनके बारे में ज़रूर सोचें। उनके मांगों को सरकार सुने और उसको, उनकी मांगों को मान्य करने के लिए सरकार कोशिश करे। हम तो केवल सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर जो मजदूर यूनियन, स्वतंत्र मजदूर यूनियन के लोग आए थे, उनसे हमने बातचीत की। आपको क्या लगता है इस बातचीत पे? अपनी राय जरूर दिए। सीमित ना रहे, पर यहाँ जाके पूरे राज्य, देश भर में, पूरे देश भर में एक साल, एक ही स्टेट में एक दिन से ये पूरा कार्यक्रम लगाने की जरूरत है। क्योंकि सरकार को हमें जगाना है, हमारी डिमांडों के रखनी है, तब तक ये बात बनेगी। ये दिल्ली का ही कार्यक्रम समाप्त करके हमारी डिमांड नहीं होगी। मैं ये बात से बहुत ही चिंतित हूँ कि हर एक